This news brought to you by Tata Green Batteries Distributorship, Rudra Solar Enterprises, दौलतपुर रोड, मुबारकपुर, तहसील आम, जिला उन्ना। संगठनात्मक जिला नूरपुर में श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से पूजित अक्षत कलश यात्रा आज नूरपुर शहर में पहुंची। सुबह से ही दूर दूर से लोगों का हुजूम उमड़ना शुरू हो गया तथा लगभग 10 बजे के आसपास हजारों श्रद्धालु इस भव्य यात्रा में एकत्रित हो गए। इस यात्रा से संपूर्ण शहर भगवामयी हो गया तथा भगवान श्री राम की इस भव्य यात्रा में लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। सबसे बड़ी बात यह भी रही कि इस यात्रा में भगवान श्री राम को समर्पित सभी सनातनी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस यात्रा में शामिल हुए। चौगान बाजार से यह भगवामयी यात्रा बाजार से होते हुए प्राचीन मंदिर ऐतिहासिक ब्रिजराज स्वामी मंदिर में पहुंची तथा यात्रा में शामिल सनातनियों ने श्री राम के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए अपने विचार प्रकट किए। ये आज ये लगभग 500 साल पुराना जो सपना है अपना सनातनियों का, वो सपना पूरा होने जा रहा है। और राम हमारे एक आदर्श पुरुष रहे हैं। राम हमारी संस्कृति के एक आधार स्तंभ हैं। राम और कृष्ण के माध्यम से ही हमारी संस्कृति का सही स्वरूप समाज के सामने व्यक्त किया जा सकता है। तो वो राम अब तक टेंट में रह रहे थे और आज अब उनके यथास्थान बिठाने की व्यवस्था की जा रही है। उसके माध्यम से हम अपनी संस्कृति को जान सकेंगे, अपनी सभ्यता को समझ सकेंगे। आज हमारी संस्कृति एक तरह से साइड में पड़ती जा रही है। जो सबसे श्रेष्ठ संस्कृति थी, जो हमारी स्वाभाविक संस्कृति थी, वेदों की संस्कृति थी। राम ने चारों वेदों को पढ़ा था, इसलिए राम को 14 विद्या निधान कहते थे। 4 वेद पढ़े, 4 उपवेद पढ़े और 6 वेदांग, जो वेदों के अंग हैं, जिनको ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और 4 उपवेद जो पढ़े थे उन्होंने। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, वो धनुर्वेद, आयुर्वेद, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद, अथर्ववेद का उपवेद अर्थवेद। 4 उपवेद पढ़े और 6 वेदों के अंग शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, छंद और व्याकरण, ये 14 की 14 विद्या राम ने पढ़ी थी, जो हमारी संस्कृति की आधारशिला हैं, धरोहर हैं। उस संस्कृति का आज स्तंभ होने जा रहा है, जिसके माध्यम से हम अपनी संस्कृति को जान सकेंगे। जो ऋषियों की संस्कृति थी, हमारी एक वैदिक सनातन संस्कृति थी, तो उसका ये स्थापना होने जा रही है श्री राम के आवास की। उसके लिए आज ये कलश पूजन हो रहा है। वहाँ पूजन के जो अक्षत आए हुए हैं, उनका स्वागत और सम्मान बड़े पूरे देश में बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। उसी के लिए ये कलश यात्रा चल रही है। जो घर घर में उनका जो अक्षत है, अक्षत कहते हैं जो क्षत न हो, बहुत सारी चोटों को झेल करके भी जो साबुत रह जाते हैं, ऐसे चावलों को अक्षत कहते हैं। तो वो अक्षत आए हुए हैं, जो घर घर में बांटे जाएंगे, जो हमारे लिए एक सम्माननीय है, पूजनीय उनका ये अक्षत है। तो वो अक्षत यात्रा, जिसे हम कहें कलश यात्रा, निकाली जा रही है। उसके लिए ये सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। जय श्री राम, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। आज का दिन बहुत ही भाग्यशाली दिन है और बहुत वर्षों से अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि के प्रचार प्रसार में हम लोग लगे हुए थे। माननीय श्री अशोक सिंघल जी के आंदोलन से लेकर आज तक हम लोग जुड़े रहे। मैं स्वामी राघवानंदपुरी, भरमाड़, हिमाचल प्रदेश से बोल रहा हूँ। मुझे यहाँ के राम जन्मभूमि से संबंधित प्रत्येक कार्यक्रम, शिला पूजन से लेकर और आज सफलता की अंतिम सीढ़ी तक हम लोग आज अक्षत संग्रह कार्यक्रम 22 जनवरी को श्री राम जी के जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का शिलान्यास और उद्घाटन समारोह है। शिलान्यास तो पहले हो चुका, आज जो हमारे मन के स्वप्न थे देखने के लिए वो पूर्ण हुआ है। और उसके पुनर्जागरण के लिए जो वहाँ पर लोग पूजा में चावल फूल समर्पित करते हैं, संकल्प के साथ हिंदुस्तान के प्रत्येक नर नारी
अपने हाथ से मानुष पूजा स्थल पर उपस्थित की अपने अनुभव करें। हाथ में चावल और अक्षत ही किसी शुभ कार्य का प्रथम संकल्प कार्य प्रारंभ होता है। तो हम समस्त हिंदुओं के तरफ से, राम भक्तों के तरफ से आज अक्षत समारोह का कार्यक्रम है और वो अक्षत जो है कलश में समाहित किया जाएगा और उसको हम लोग शोभा यात्रा के रूप में श्री ब्रिजराज मंडल तक अभी जा रहे हैं और उसी की तैयारी है। और इस विषय पर और जैसा समय होगा विस्तार से आपको बताने की कोशिश। आज का कार्यक्रम एक बड़ा पवित्र और पावन कार्यक्रम है। आज प्रभु श्री राम जी का अक्षत पूजन जो है, वो पूजित अक्षत जो है वो आज हमारे इस शहर में आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं चारों ओर इतना जोश हर किसी के मन में है, इतनी भावना, इतनी सद्भावना श्री राम प्रभु के प्रति है। और आने वाले समय में भव्य मंदिर का जो निर्माण हुआ है उसमें राम भक्तों का एक रेला जाएगा, आप देखते रहिएगा। टाटा ग्रीन बैटरीज DGY 10,350 करोड़ डॉलर वाली विशाल टाटा ग्रुप का एक हिस्सा है। टाटा ग्रुप जो कि भारत के सबसे बड़े संगठनों में से एक है। टाटा भारत में सभी क्षेत्रों में सबसे भरोसेमंद नाम। टाटा और GS युवासा का संयुक्त उद्यम एक अति प्रेरणादायक आश्चर्य से कुछ कम नहीं है। 14 लाख ऑटोमोटिव और इन्वर्टर बैटरी तो पर्यावरण क्षेत्र में मिले हुए ख्याति प्राप्त प्रमाण पत्रों पर हमें गर्व है। हम वाहनों और प्रणालियों सहित बाजार की बहुरूप आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं। हमारी बैटरियां पैसेंजर्स कार, उपयोगिता वाहन, 2 व्हीलर, वाणिज्यिक वाहन, ट्रैक्टर, निर्माण उपकरण, जनरेटर सेट, इन्वर्टर, सौर प्रणाली आदि को शक्ति प्रदान करती हैं और आने वाले समय में भी विभिन्न आवश्यकताओं के लिए हम तैयार हैं। हम होंडा, किर्लोस्कर जनरेटर सेट, कोमात्सु, मारुति सुजुकी, पियाजियो, टोयोटा, टाटा मोटर्स, यामाहा और कई अन्य कंपनियों के लिए OEM सप्लायर है। हमारे पास देश भर में फैला एक मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। DGY उन्नत प्रौद्योगिकी, अटूट विश्वसनीयता, पर्यावरण के अनुकूल, सर्वश्रेष्ठ वितरण हमेशा।